जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव। देखो, आज की वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन राज्यसभा लोकसभा के अंदर यानी संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान जितने भी यानी कि सांसदों द्वारा यानी क्वेश्चन है जो यानी उठाए गए 8th पे कमीशन की डिमांड को लेकर के, जो जितने भी यानी कि एम्प्लॉय संगठन थे उन्होंने जितने क्वेश्चन अपने सांसदों के द्वारा संसद के अंदर शीतकालीन सत्र के दौरान उठवाए थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन आज हम एक ही वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, चाहे वो 2 तारीख से लेकर के वो 9 तारीख तक के क्यों ना हो। ठीक है, यानी आज की जब तक ये वीडियो बन रही है, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन शीतकालीन सत्र के दौरान उठाए गए हैं, ठीक है, उन सभी का हम क्या करेंगे, एक ही वीडियो के अंदर यानी सारांश देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक एक करके कि क्या क्या क्वेश्चन और किन किन सांसदों द्वारा उठाए गए हैं और उनका सरकार ने क्या जवाब दिया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं यानी जो लेटेस्ट कल जो क्वेश्चन उठाए गए थे उनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ आप देख सकते हैं भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है 1347। ठीक है, और ये किनके द्वारा उठाया गया है, यानी कि लोकसभा के अंदर इनको उठाया गया 4 सांसदों के द्वारा। ठीक है, श्री एन के प्रेमचंद्रन, श्री तमिल सेल्वन थंगा, गणपति राजकुमार पी और श्री धर्मेंद्र यादव। ठीक है, ये चारों सांसदों द्वारा निम्न क्वेश्चन है जो यानी सरकार से पूछे, किसके माध्यम से, शीतकालीन सत्र में लोकसभा के माध्यम से। ठीक है, तो देखो क्या वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि जो पहला क्वेश्चन पूछा, क्या सरकार का विचार 1/1/2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू करने का है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, क्या सरकार ने 8वें वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों यानी कि टीओआर का अंतिम रूप दे दिया है टर्म ऑफ रेफरेंस का। ठीक है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन पेंशन भोगियों के यानी कि पेंशन भोगियों के भत्ते में संशोधन होगा, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। ठीक है, तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, क्या सरकार का विचार 2026-27 के बजट में 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए धनराशि आवंटित करने का है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में की गई कार्रवाई क्या है, तथा सरकार खजाने पर सरकारी खजाने पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है। जो 4th नंबर का क्वेश्चन है वो, क्या 8वें वेतन आयोग ने अंतिम सिफारिशें करने से पहले केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगी संघों तथा राज्य सरकारों सहित सभी प्रमुख हितधारकों से परामर्श किया है या नहीं, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, 8वें वेतन आयोग के गठन और अन्य कार्रवाई की वर्तमान स्थिति क्या है और इससे लाभान्वित होने वाले केंद्र सरकार के कुल कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की संख्या कितनी है। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, क्या सरकार 8वें वेतन आयोग के कामकाज शुरू होने में देरी के कारण कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की शिकायतों पर विचार करेगी, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना और सरकार उन्हें कब तक लागू करेगी। यानी कि ये तो है कब का मामला, अगर हम मान देखें तो यहाँ पर डेट भी लिखी हुई है 8 दिसंबर। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यानी कि कल 8 दिसंबर को पूछे गए हैं, जो कि 6 क्वेश्चन टोटल है। इनका जवाब क्या दिया है पहले हम वो देख लेते हैं, फिर आगे हम 2 लेटर और देखेंगे जो भी क्वेश्चन यानी कि सांसद महोदय द्वारा उठाया गया है और उनका जवाब सरकार ने क्या दिया है वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके 6 क्वेश्चनों के आंसर देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो देखो, सरकार की तरफ से वित्त राज्य मंत्री है श्री पंकज चौधरी जी, उन्होंने जवाब दिया है कैसे लेकर के गए तक, यानी इकट्ठा कैसे गए तक। 3 क्वेश्चनों का आंसर है, फिर डे और चे का आंसर है। ठीक है, 8वें वेतन आयोग सीपीसी का गठन पहले ही कर दिया गया है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों टीओआर को दिनांक 3/11/2025 के वित्त मंत्रालय के संकल्प के माध्यम से अधिसूचित कर दिया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या लगभग 50.14 लाख, इसमें संख्या पूछी गई थी, और पेंशन भोगियों की है 69 लाख। ठीक है, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने की तारीख का निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा। सरकार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों को लागू करने के लिए निधियों का समुचित प्रावधान करेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो लागू होने की तारीख, 8 सीपीसी के लागू होने की तारीख है जो सरकार है जो डिसाइड करेगी, अभी डिसाइड कुछ नहीं किया गया। ठीक है, यानी कि 1/1/2026 से लागू होगा या जब सिफारिशें सरकार द्वारा मानी जाएंगी उसके बाद लागू होगा, ये अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो गए क्वेश्चन का जो आंसर है, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अपनी सिफारिशों को तैयार करने के लिए कार्य प्रणाली और क्रिया विधियों को अपनाएगा। ठीक है,
और जो यानी कि लास्ट जो आंसर दिया गया है वो है 3/11/2025 को अधिसूचित संकल्प में यथा निर्दिष्ट 8वां केंद्रीय वित्त वेतन आयोग इसके गठन की तारीख से 18 माह के अंदर क्या देगा, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, किसको, सरकार को। कहने का मतलब कि यानी कि ना तो डेट के बारे में बताया है कि भाई ये 1/1/26 से लागू होगा, या फिर जब गवर्नमेंट सिफारिशों को मान लेगी उसके बाद में लागू होगा, और जो इसकी रिपोर्ट हो कब तक यानी कि गवर्नमेंट को सौंपनी है, विद इन 18 मंथ्स। यानी कि जो पे कमीशन की कमेटी है उसको 18 महीने के अंदर इसकी क्या रिपोर्ट बना करके तैयार करनी है। देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि अभी तक आप लोगों ने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप हमारी वीडियोज को देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो भाई सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है, आप फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं, बस ज्वाइन करने की कोई छोटी सी मामूली सी फीस है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो हमें ज्वाइन जरूर करें, ठीक है। तो हम वीडियो में बढ़ते हैं अब आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि थोड़ा पुराना है, ये 1 दिसंबर का है, ठीक है। आज हम इसी वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। ये है, आप देख सकते हो 1 दिसंबर का है, और ये किसने रेज किया था, ये आनंद भदौरिया जी ने किया है, ठीक है। यहाँ पर हम एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे फिर आंसर देखेंगे। क्या वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए अधिसूचना जारी की है? यदि हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है? क्या सरकार उन सरकारी कर्मचारी पेंशन तुरंत राहत देने प्रदान करने के लिए मौजूदा डीए डीआर को मूल वेतन में मिलाने का विचार रखती है, जो पिछले 30 सालों से बहुत ज्यादा महंगाई का सामना कर रहे हैं, क्योंकि इन कर्मचारियों को दिया गया डीए डीआर वास्तविक समय खुदरा महंगाई के हिसाब से नहीं है? यदि हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो इसका क्या कारण है, ठीक है। इनका भी जवाब किन्होंने दिया? वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी ने दिया है। देखो, क और ख, जी हाँ, सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दिनांक 3/11/2025 को संकल्प को अधिसूचित कर दिया। अधिसूचना की प्रति अनुबंध 1 में संलग्न है, ठीक है। ग और डे, वर्तमान में मूल वेतन पर मौजूदा महंगाई भत्ते के विलय के संबंध में सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जीवन निर्वाह की लागत के समायोजन तथा मुद्रास्फीति के कारण वास्तविक मूल्य में गिरावट के मूल वेतन पेंशन को सुरक्षित रखने हेतु महंगाई भत्ते महंगाई राहत को श्रम ब्यूरो, श्रम मंत्रालय द्वारा औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रत्येक 6 महीने में समय समय पर क्या दिया जाता है, संशोधित करके डीए डीआर दिया जाता है। यानी हर 6 महीने पे जो हमें मिलने वाले डीए के बारे में इन्होंने बताया है, यानी कि 50% जो डीए को मर्ज करने की बात है, जो सरकारी संगठन सरकारी कर्मचारी संगठन कर रहे थे, उसको यहाँ पर यानी एक तरीके से दरकिनार कर दिया है, इसको मना कर दिया गया है कि भाई जो 50% डीए की जो मांग है मर्ज करने की, उसको यानी कि गवर्नमेंट ने अभी इनके पास किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है मर्ज करने का, लेकिन जो हर 6 महीने पे जो डीएडीआर दिया जाता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया, ठीक है। ये भी यानी ये है जो 2 दिसंबर को पूछे गए अनस्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ देख सकते हो दिसंबर 2, ठीक। इनको रेज किन्होंने किया है? श्री जावेद अली खान, श्री रामजीलाल सुमन, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखना, थोड़ा सा इंग्लिश में है लेकिन कोई इशू नहीं होगा, मैं समझा दूंगा आपको, ठीक। Will the finance minister of finance be pleased to state, ठीक है। फर्स्ट नंबर है, whether the government has issued notification for constitution of 8 central pay commission CPC recently, the details thereof along with terms of reference, ठीक है। यानी पहला क्वेश्चन पूछा है कि भाई गवर्नमेंट ने क्या हाल ही में 8वें वेतन आयोग का गठन किया है, यदि किया है तो उसकी टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है, ठीक है। बी है, whether the government would merge the exciting DADR with basic pay as an immediate relief measures for central government employees pensioners, if so the details thereof, if not the reasons therefore, and यानी कि गवर्नमेंट ने जो क्या गवर्नमेंट के पास में जो सरकारी कर्मचारियों को इमीडिएट जो यानी रिलीफ देने के लिए डीएडीआर को बेसिक में मर्ज करने का किसी प्रकार का सरकार के पास कोई यानी कि कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से रिलीफ देने के लिए बेसिक पे में डीएडीआर को मर्ज करने के लिए किसी प्रकार का कोई मामला विचाराधीन है या नहीं है, उसके संबंध में बताया गया एम्प्लॉयज और पेंशनर के लिए। अगर ऐसा है तो बताया जाए और नहीं है तो बताया जाए, ठीक है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, whether revision of pension of central government employees is not proposed under 8 CPC, the reason therefore, यानी 8 CPC के अंदर जो यानी कि पेंशनर्स है उनको लेकर के किसी प्रकार का कोई प्रपोजल है या नहीं है, ये भी इनके साथ में बताया जाए। 3 क्वेश्चन इन्होंने रेज किए हैं।
तो उसके बाद में क्या गवर्नमेंट ने क्या जवाब दिया है, वही राज्य वित्त मंत्री श्री पंकज चौधरी जी ने इसका भी जवाब दिया है। ठीक है, तब देखो क्या जवाब दिया गया है। अब आप यहाँ पर आप जवाब पढ़ सकते हो। एंड ए का आंसर दिया, यस द गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड रेजुलेशन डेटेड 3/11/2025 फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन सीपीसी along with TOR a copy of resolution is enclosed to annexure 1। यानी कि गवर्नमेंट ने पहले से ही क्या कर दिया है कि सीपीसी के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस 3/11/2025 को ही यानी कि रिलीज कर दी गई, अध्यादेश बोल सकते हो आप एक तरीके से। और टर्म ऑफ रेफरेंस की जो कॉपी है वो आपके इसके साथ में एनक्लोड कर दी गई है, लगा दी गई है। ठीक है, जो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर दिया है वो क्या है, नो प्रपोजल रिगार्डिंग मर्जर ऑफ द एक्साइटिंग डियरनेस अलाउंस विद द बेसिक पे इज अंडर कंसीडरेशन विद द गवर्नमेंट एट प्रेजेंट। यानी कि अभी गवर्नमेंट के पास किसी भी प्रकार का डीएडीआर को बेसिक पे के अंदर मर्ज करने के लिए कोई किसी प्रकार का कोई प्रपोजल विचाराधीन नहीं है। ठीक है, और तीसरे नंबर का जो आंसर दिया था, 8 सीपीसी विल मेक इट्स रिकमेंडेशन ऑन द वेरियस इश्यूज लाइक एज पे कमीशन, पे अलाउंसेज, पेंशन ईटीसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। यानी कि इसके अंदर पेंशन की बात की, यानी पेंशनर्स का भी इसमें पेंशन है जो रिव्यू किया जाएगा, और जो कर्मचारी उनका पे अलाउंसेज है जो यानी कि जैसे जिस हिसाब से रिवीजन होगा उसी प्रकार से क्या है कि पेंशनर का भी इसके अंदर पेंशन वगैरह का रिवीजन किया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर स्पष्ट तौर से बता दिया गया है कि भाई पेंशनर्स की पेंशन को भी क्या किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा। ठीक है, रिकमेंड इसके अंदर दिया गया है। ठीक, तो इसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपका पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया पेंशनर्स का। किनका, पेंशनर्स का, क्योंकि पेंशनर्स बहुत दिनों से डरे हुए थे कि हमारे पेंशन को लेकर के यानी कि 8 सीपीसी के अंदर विचार किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट बोला है भाई पेंशन का भी रिवीजन इसके अंदर किया जाएगा। ठीक है, एक जो मेजर जो मल्टीमीडिया के अंदर लोग यानी चीजें बता रहे थे भाई डीएडीआर को किसके अंदर, बेसिक पे के अंदर मर्ज किया जाएगा, लेकिन ऐसा गवर्नमेंट के पास अभी किसी प्रकार का कोई प्रपोजल नहीं है। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गए। तीसरा तो हो ही गया। वैसा जो आंसर हो गया वो ये है कि भाई 3/11/25 को ही 8th पे कमीशन का क्या कर दिया गया, गठन कर दिया गया। और टीओआर है जो यानी कि टीओआर की घोषणा है जो गवर्नमेंट द्वारा लिखित तौर पर की गई है। ठीक है, यानी 3 क्वेश्चनों का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनका जवाब यहाँ पर मिल गया। इसके अलावा जो और क्वेश्चन है उसके जो जवाब है उनके वो आपने यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर देखा था। एक बार मैं यहाँ पर फिर से आपको दिखा देता हूं कि यहाँ भी आप अगर देखोगे तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पर क्या है, जो टोटल यानी कि एम्प्लॉय है भारत सरकार के अभी कितने 50.14 लाख यानी 50.14 लाख, और जो पेंशनर है वो 69 लाख है। ठीक है, एक तो महत्वपूर्ण सूचना हमें यहाँ से, और इसकी सूचना है जो यानी कि 3/11/2025 को जारी की गई थी, और इसके 18 महीने के अंदर यानी कि पे कमीशन कमेटी को क्या है, सरकार को अपनी सिफारिशें हैं जो क्या करनी होंगी, प्रस्तुत करनी होंगी किसके अंदर, 18 महीनों के अंदर। ठीक है, तो ये आपके ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गए यहाँ पर। लेकिन इसके अंदर एक क्वेश्चन ये बच गया जिसका गवर्नमेंट ने जवाब नहीं दिया, क्या 8th पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होगा कि नहीं, इसका किसी प्रकार का जवाब इसके अंदर नहीं दिया गया। ठीक है, जो कि नोटेबल चीज है। इसके अंदर कौन सी महत्वपूर्ण सूचना दी गई है, इसके अंदर दी गई है कि भाई जो डीएडीआर यानी महंगाई भत्ते को जो बेसिक के अंदर विलय करने वाला जो मैंने पहले बताया था, यानी कि उसको विलय नहीं किया जाएगा बेसिक पे के अंदर, इसको लेकर इंटरिम रिलीफ को लेकर के। लेकिन जो इसमें हर 6 महीने पर जो यानी कि डीएडीआर दिया जाता है एम्प्लॉय और पेंशनर्स को, उसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। यानी कि 1 जनवरी का नाम कहीं भी यहाँ पर किसी भी यानी कि लेटर के जवाब में या किसी भी क्वेश्चन के जवाब में यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है, तो जितनी भी खबरें जो सोशल मीडिया पर पिछले सप्ताह जो चलाई गई थी और जो यानी कि अभी फिलहाल में एट प्रेजेंट में चलाई जा रही है 2-3 दिनों से, यानी कि 1 जनवरी 2026 से यानी वेतन आयोग 8वें वेतन आयोग लागू होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में किसी प्रकार का जवाब भारत सरकार ने नहीं दिया है। लेकिन सबसे बड़ी राहत उन कर्मचारियों के लिए है या उन पेंशनर्स के लिए है कि जो कर्मचारी ये सोच रहे थे कि भाई पेंशन का रिव्यू 8th पे कमीशन के अंदर नहीं होगा, इसमें सरकार ने स्पष्ट तरीके से जवाब दिया है कि भाई 8th पे कमीशन जो लागू होगा वो पेंशनर्स के लिए भी उनके पेंशन और भत्तों के बारे में विचार करेगा। ठीक है, और इसके अलावा जो बेसिक पे के अंदर डीए मर्जिंग को लेकर के जो बातें चल रही थी उन पर भी पूर्ण तरीके से विराम लगा दिया गवर्नमेंट ने कि किसी भी प्रकार से डीए डीआर का मर्जर है जो किसके अंदर नहीं किया जाएगा, बेसिक पे के अंदर नहीं किया जाएगा।
ठीक है, उसमें कर्मचारियों के जो यानी कि इंटरिम जो रिलीफ की जो बात की जा रही थी, वो भी यहाँ पर एक तरीके से एक सिरे से खारिज कर दी गई है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब आज की इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी सप्ताह भर के अंदर जितनी भी यानी 8th पे कमीशन को लेकर के जो भी खबरें चल रही थी, उन सबका क्लेरिफाइड करने की हमने इस वीडियो के अंदर कोशिश की है। ठीक है, जिससे आप लोगों तक यानी कि जो न्यूज यानी कि जो हकीकत है, वो सारी यानी कि आपको एक वीडियो के अंदर मैंने कवर करके दे दी है। ठीक है, जितने भी रूमर्स चल रहे थे 8th पे कमीशन को लेकर के, वो सारे के सारे हमने यानी कि जो संदेशक जो क्वेश्चन जो आपके दिमाग के अंदर जो विचार आ रहे थे, उनको हमने पूर्ण तरीके से इस वीडियो के माध्यम से विराम देने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो चैनल का सब्सक्रिप्शन है वो एकदम फ्री में है। अगर आप लोगों की पॉकेट अलाउ करती है तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को करता हूं यही समाप्त। जय हिंद, जय भारत।